हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं हमारे बॉडी के दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बारे में। वो दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट two circulating fluids in our body. Which are these two circulating fluids and what is the difference between these circulating fluids? हमारे बॉडी में जो दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो है ब्लड एंड लिम्फ। The two circulating fluids in our body are blood and lymph. Of course, the main circulating fluid is the blood. हम सबको मालूम है कि हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है. That's what everyone knows, right? But we also have a second circulating fluid that is called as lymph. Accordingly, हमारे बॉडी में दो सर्कुलेटरी सिस्टम है. एक को बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड फ्लो होता है. दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ फ्लो होता है. सो हमारी बॉडी के दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, एक है ब्लड एंड दूसरा है लिम्फ. मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है ब्लड एंड द सेकेंड फ्लूइड इज द लिम्फ. अभी लेट्स टॉक अबाउट कि इनमें डिफरेंस क्या है. नाउ यू नो दैट हमारा ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. नाउ डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लोज सिस्टम एंड अ ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से निकल के ब्लड वेसल्स में घूमता है और वापस हार्ट में आता है. सो द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द ब्लड वेसल्स एंड बैक टू द हार्ट. जैसे ब्लड हार्ट से निकलता है वो जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टीरियोल्स में, आर्टीरियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स एंड वेन्स बैक टू हार्ट. मतलब ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में, ये जो ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क होता है और हमारा ब्लड उस ब्लड वेसल्स के अंदर ही घूमता है. ओके, तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड घूम रहा है तो ब्लड वेसल के बाहर ब्लड आता नहीं है. अच्छा, इस ब्लड वेसल्स के बाहर तो सेल्स है और वो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सेल्स को गैसेस चाहिए, वो सेल के अंदर जो वेस्ट है उनको बाहर फेंकना है, उनको ये सब चाहिए ब्लड से. लेकिन ब्लड तो उस ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा है, राइट ना. ब्लड के पास वो सब है. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे सामने यहाँ पे ब्लड कैपिलरी है और मैं ब्लड हूँ. मेरे सामने क्या है? ब्लड कैपिलरी. मैं कौन हूँ? ब्लड. और मेरे पास वो सारे न्यूट्रिएंट्स है जो मुझे सेल्स को देने, वो सारे न्यूट्रिएंट्स मेरे पास है. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है. ओके, मेरे इस ट्यूब, ये जो ट्यूब है ब्लड कैपिलरी, इसके राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में बॉडी सेल्स है. तो इमेजिन यहाँ पे बॉडी सेल्स है, इमेजिन यहाँ पे बॉडी सेल्स है और यहाँ पे ट्यूब है कैपिलरी जिसके अंदर मैं ब्लड फ्लो हो रही हूँ और मेरे पास वो सारे न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है. अच्छा, मेरे को वो न्यूट्रिएंट्स सेल्स को देने हैं दोनों साइड से, लेकिन मैं तो बाहर नहीं आ सकती, बराबर है. लेकिन मुझे वो मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को सेल्स को देना है. तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा जो फ्लूइड है, जो ब्लड का फ्लूइड होता है, प्लाज्मा जो कलरलेस होता है, ओके, वो फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर भेजूंगी. ना कैसे बाहर भेजूंगी? तो यू नो कैपिलरी का जो वॉल होता है वो स्क्वामस एपिथेलियम से बना है. ओके, और वहाँ पे पोर्स होते हैं, मतलब उस कैपिलरी का जो ट्यूब है उसमें साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, वेरी स्मॉल होल्स होते हैं, और उस होल से वो फ्लूइड बाहर निकल रहा है. मेरा फ्लूइड, मैं ब्लड हूँ, मेरा फ्लूइड बाहर निकल रहा है और वो फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल रहा है. अब इमेजिन करो कि इस कैपिलरी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है और यहाँ पे जो सेल्स है उनके ऊपर वो फ्लूइड फैल रहा है. ओके, तो जो फ्लूइड है, जो मेरे से जो फ्लूइड बाहर निकला है वो यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है उन सेल्स में. ये फ्लूइड कलरलेस है, प्लीज़ याद रखो. ये फ्लूइड में आरबीसीज नहीं होते हैं, तो ये फ्लूइड लाल कलर का नहीं होता है. जो फ्लूइड अभी बाहर आ रहा है वो कलरलेस है. ठीक है. अच्छा, ये पूरे सेल्स जो होते हैं ना राइट एंड लेफ्ट साइड में, ये इस फ्लूइड में डूबे हुए हैं और ये फ्लूइड में मस्त डूब के वो क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. ओके, वो ऑक्सीजन ले रहे हैं. मतलब जो मेरे अंदर था अभी उस फ्लूइड में गया और वो सेल्स जो है वो सब ले रहे हैं उस फ्लूइड से. That means these particular cells are taking bath in that fluid. Now the fluid is called tissue fluid. इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें ये सेल्स न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने वेस्ट को उसके अंदर डाल देते हैं. ठीक है. अभी कंटिन्यूसली फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सेल्स ऑक्सीजन वगैरह सब ले रहे हैं. अभी इमेजिन करो कि इस राइट साइड, मतलब उन सेल्स के उस साइड पे एक ट्यूब है और यहाँ पे भी एक ट्यूब है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी. बीच में ब्लड कैपिलरी था जिसमें मैं ब्लड फ्लो हो रही थी, मेरा फ्लूइड बाहर निकला, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके बाहर निकला.
अभी इन सेल्स के राइट साइड एंड इन सेल्स के लेफ्ट साइड में और एक ट्यूब है और वो ट्यूब है लिम्फ कैपिलरी। ये जो फ्लूइड यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट साइड में सेल्स जिसमें डूबे हुए थे वो फ्लूइड अभी उस लिम्फ कैपिलरी के अंदर जाना शुरू करेगा और वो फ्लूइड जैसे ही लिम्फ कैपिलरी के अंदर गया वो बन गया लिम्फ। मतलब क्या? मतलब ये लिम्फ किससे बना? ये लिम्फ बना ब्लड से। मैं ब्लड हूं ना, तो लिम्फ बना ब्लड से। ठीक है, क्यों बना ये लिम्फ भाई? लिम्फ बनने का रीजन क्या है? क्योंकि ब्लड तो सेल्स की तरफ नहीं जा सकता। ओके, तो ब्लड ने लिम्फ को बनाया, इसलिए बनाया ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने गैसेस को, जो यूजफुल गैसेस ऑक्सीजन है, वो सेल्स तक पहुंचा सके और सेल्स से वेस्ट को कलेक्ट कर सके। लिम्फ कैपिलरी राइट एंड लेफ्ट साइड में वो लिम्फ बन गया। अच्छा, फिर ये लिम्फ का क्या होगा? तो ये लिम्फ पूरे बॉडी से नीचे से ऊपर से घूम के सबक्लेवियन वेन में एंटर होगा। अभी जब मैं सबक्लेवियन वेन बोलती हूँ तो हमारा यहाँ पे कॉलर बोन होता है, क्लैविकल बोन। इस बोन के यहाँ पे वेन होता है जिसको सबक्लेवियन वेन बोलते हैं और ये जो लिम्फ है वो पूरा लिम्फ उस सबक्लेवियन वेन में ड्रेन होता है। इसका मतलब ये लिम्फ वापस ब्लड में एंटर होता है। तो ये लिम्फ किससे फॉर्म होता है? ब्लड से फॉर्म होता है। किस में एंटर होता है? ब्लड में एंटर होता है। क्यों फॉर्म हुआ? लिम्फ क्यों फॉर्म हुआ? ये इसलिए फॉर्म हुआ ताकि सेल्स को न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस मिल सके एंड सेल्स से वेस्ट को वो कलेक्ट कर सके। ठीक है, सो अभी तुमको डिफरेंस पता चला ब्लड का एंड लिम्फ का। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सेव दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video with your friends. Do like, share and subscribe to my channel Biology with Swapnali. Thank you so much.